हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल से दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोग सर की वीडियो टाइटल है वाइल इज अफगानी इज अटैकिंग, ये क्या है, अटैकिंग आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है अफगान भाई का वीडियो लेकर आए हूं और वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जो आईसीसी के चेयरमैन है हमारे जय शाह, उन्होंने एक अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए एक ऐसा काम किया है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जय शाह बिग मूव फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई लॉन्च गेम चेंजिंग सपोर्ट। तो जी हाँ, ये बात तो सही है। तो दरअसल बात ये हुई है कि अफगानिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पर बेचारे वो भागे हुए हैं, एक्साइल में है, वो नहीं खेल पा रही हैं। तो देखिए, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आईसीसी की ही वेबसाइट से लेकर आया हूँ कि आईसीसी अनाउंसेस इनिशिएटिव टू सपोर्ट अफगान विमेन क्रिकेटर्स। अब चूंकि आईसीसी के चीफ जो हैं वो जय शाह हैं, तो उनका ये फैसला है कि आईसीसी ने अनाउंस किया है कि वो अफगान विमेन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करेगी। ICC will join forces with 3 cricket boards in an effort to assist Afghan's women's team in their personal and professional development। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि ICC 3 क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्वाइन कर रही है एक एफर्ट के लिए, जो कि अफगानिस्तान की विमेंस टीम के पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। और ऐसा ये पहली बार हुआ है, इससे पहले किसी विमेन टीम के लिए ऐसा नहीं हुआ। इस खबर में आगे बताया गया है कि जो आईसीसी है उसने अनाउंस कर दिया है कि एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आप समझिए इस बात को, डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनेगी जो डिस्प्लेस्ड अफगान विमेन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करेंगे। डिस्प्लेस्ड यानी कि वो अपनी कंट्री में नहीं है। अब आपको पता ही कि अफगानिस्तान में तालिबान के राज के आने के बाद से वहां पर महिलाओं के लिए कितनी सख्ती हो गई है, पढ़ना लिखना जॉब करना सब कुछ बंद हो गया। तो अफगान जो विमेन क्रिकेट टीम थी वो बेचारी परेशान कि हम क्या करेंगे, हमारा तो फ्यूचर गया। तो अब उसके लिए आईसीसी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। और जिन 3 बोर्ड की बात की जा रही है, तो दूसरे इसमें लिखा हुआ है कि द आईसीसी विल पार्टनर विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्रिकेट बोर्ड मिलकर अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। अब किस तरह से सपोर्ट होगा, देखिए इसमें लिखा है कि एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, मतलब इस इनिशिएटिव के तहत आईसीसी जो है एक डेडिकेटेड फंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट मॉनेटरी सपोर्ट, सीधे एक डेडिकेटेड फंड दिया जाएगा जिससे इनको पैसे की मदद की जा सके, ताकि प्लेयर्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज पर उनके रिसोर्सेज करें और वो गेम को खेलें, क्योंकि पैसा नहीं तो कहां से खेलेंगे भाई। और इसके बाद दिस विल बी बैक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इस चीज को, जो ये मनी वाला पैसा है, इसको एक प्रोग्राम के तहत बैक किया जाएगा जिसमें एडवांस कोचिंग शामिल है इनके लिए, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, क्रिकेट खेलने में जिस तरह की फैसिलिटीज वर्ल्ड स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, वो इनको दी जाएगी, एंड पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोर होंगे जो इनको मेंटोरशिप करेंगे, इनको मतलब ट्रेन करेंगे एक तरह से। तो ये आईसीसी ने, या यूं कहें कि जय शाह ने किया है, जिसके बाद अफगान भाई खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन, सल्यूट है सर आपको। वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है, एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। सर सल्यूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभालेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया काम हो गया है। जो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन होगा, उसके लिए इतना बढ़िया सा प्लान बना दिया है जय शाह सर ने कि सबको खामोश ही कर दिया भाई साहब। अब किसके साथ कोई वर्ड भी नहीं होगा। क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, सबको पता है कि इंग्लैंड
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें कह रही थी कि हम सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ क्योंकि वहां पर वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन और वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। ये हम एग्री करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्सअप मत करने का, ये काम सिर्फ पाकिस्तान का है, ये काम नहीं करने का। और वही काम जयशाह सर ने कह दिया कि ये काम कभी भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन किया जाएगा। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान बना दिया है कि वो लड़कियां, वो चोरियां जो क्रिकेट खेल रही थी अफगानिस्तान की तरफ से, वो अब डिफरेंट कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में है, 21 प्लेयर्स है। उनके लिए एक फंड राइजिंग होगी, उनके लिए इंटरनेशनल कोचेस होंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बनाएंगे आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी हेल्प करेगा। और ये हेल्प हमें पता है, ये आईसीसी की तरफ से, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन बंदा कौन बेटा है? हमारे गुजरात का सर जयशाह सर वहां पर बैठा है। वो हमको पता था कि वो संभाल लेगा, संभाला और सही तरह संभाला। अब आने वाले वक्तों में अगर ये बैन शैन की बातें होती है तो वो नहीं होने का। आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2025 में पहला मैच खेला था, वहां पर एक मैच खेला था। उनके बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में ये बातें चल रही थी कि अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने वहां पर क्रिकेट खेला। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उससे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एजुकेशन, वुमेन राइट्स, वुमेन क्रिकेट, स्पोर्ट, ये इसको अलाउड किया जाए। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब तक जो चीज हुआ है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है, और वो सिर्फ जयशाह सर की तरफ से हुआ है। अब कई लोग आएंगे यहाँ पर, कमेंट्स करेंगे और लिखेंगे कि भाई साहब आप मस्का लगा रहे हो, आप इंडिया के पपेट हो, ये है। हम है, चल ठीक है, हम पपेट है, हम मस्का लगाते हैं। भाई भाई के बीच में आने का नहीं, भाई भाई के बीच में आने का नहीं, वरना टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, वरना टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और हमारे इंडिया की ये जो रिलेशन है, ये दिन ब दिन तेजी से चले जा रहे हैं, और ये लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये पिक्चर देखकर वहां पर हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वहां पर हमारा सीईओ वहां पर खड़ा है, आईसीसी का मीटिंग हुआ है, और वहां पर ये लोगों की काम को भी अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि इस लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और कोशिश की है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को कोई डैमेज ना पहुंचा जाए। और बहुत ज्यादा लोग और कंट्री तो ये भी कह रहे थे कि फुल मेंबरशिप को छीन लिया जाए अफगानिस्तान क्रिकेट से, स्पेशली साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। और ये लोग कह रहे थे कि बायकॉट करो भाई साहब, कोई भी मैच नहीं खेलना है। लेकिन अब जब हमारा गैंगस्टर जयशाह साहब आ गया और उसने खुलासा कर दिया कि भाई साहब यहाँ पर फुल स्टॉप रखने का और यहाँ पर कोई बहस नहीं करने का, ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए और अफगानिस्तान वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। जब तक जयशाह सर है, जब तक इंडिया है, अफगानिस्तान का क्रिकेट ऐसा ही चलता जाएगा। और वो तो हमें पता है कि वो कितने अच्छाई की तरह से दुनिया की क्रिकेट के लिए काम कर रहा है। हर एक जगह अजय शाह सर ने कोशिश की है कि क्रिकेट के लिए अच्छा हो और प्लेयरों के लिए अच्छा हो। ये भी ऐड किया है भाई साहब के प्लेयर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि प्लेयर अपने क्रिकेट खेले, और ये पॉलिटिक्स और ये चीजें दूर किया जाए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पर। उम्मीद है ये 3-4 सालों से कह रहे हैं कि हम प्लान बना रहे हैं, ये प्लान जल्दी से आ जाए और सारी दुनिया को बताए कि हम इस तरह लोग नहीं है। यही चीज पर ना सारी दुनिया और अफगानिस्तान के लोग नाराज है। ये चीज सही कर ले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट, फिर सब कुछ बढ़िया होगा। फिर आपको रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा, फिर आपकी हर एक चीज में आपका साथ भी दिया जाएगा। और फिर अब इतना जो हमारे लिए इंडिया करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी गवर्नमेंट के भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करे, अपने लोगों के लिए करे। ये पैसे जो है, ये फंड राइजिंग जो हो रही है वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए, अफगानिस्तान के प्लेयरों के लिए, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये इसमें बहुत ज्यादा आपको ना लॉजिकली बातें करनी होगी। वहां पर बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हैं, वही क्रिकेट बोर्ड्स जो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, अब इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे होकर फंड राइजिंग करेंगे। और ये काम किसने किया? जयशाह सर ने।
इसमें हर एक इंडियन जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक इंडियन जो हमारा साथ देते हैं, उनको सलूट। और मैंने कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमको क्यों बाइकआउट कर रहे हो, तो हमारे इंडियंस ब्रदर्स ने कहा नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात सही है। और सपोर्ट क्यों ना किया जाए, हम कोई गलत कॉज को तो सपोर्ट नहीं कर रहे, और हम अफगानिस्तान की भलाई हमेशा से चाहते हैं। हमारी और अफगानिस्तान की दोस्ती सैकड़ों साल से है। अफगानिस्तान के लोग इस बात को जानते हैं। आप वहां पे बुजुर्गों से भी बात करेंगे तो अफगानिस्तान के बुजुर्ग जानते हैं कि भारत उनके लिए क्या अहमियत रखता है। आप भारत में बात करेंगे तो भारत के लोग आपको बताएंगे कि अफगानियों से उनकी दोस्ती कैसी है। तो इसलिए अगर अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है और हम कैपेबल हैं वो करने में, तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे करने से। हम उसमें पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, हम उसमें राजनीति नहीं देखेंगे, हम उसमें कुछ और नहीं देखेंगे। हम उसमें ये देखेंगे कि यार अफगानिस्तान के लोगों को जरूरत है इस चीज की, उन्हें इस मदद की जरूरत है, तो हम करेंगे। अगर हमारे हाथ में तो बिल्कुल हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चाहे वो आईसीसी के चीफ हो, चाहे बीसीसीआई के हो, कहीं भी हो, चाहे मैं इंडिविजुअली, अगर मुझे लगता है कि यार मैं कैपेबल हूं, मैं किसी अफगानी की मदद कर सकता हूं, मैं करूंगा। इसमें मेरे कोई सेकंड थॉट नहीं आएगा मेरे दिमाग में, मेरे को दिमाग में कोई दो राय नहीं बनेगी कि करूं कि ना करूं, यार वो तो रिलीजन देख लूं, मैं हिंदू हूं मुसलमान हूं। हम ये सब नहीं सोचते, ना अफगानी सोचते हैं हमारे लिए, ना हम सोचते हैं उनके लिए। क्योंकि हमें एक दूसरे के प्रति लालच नहीं है कि यार मैं चूंकि अफगानिस्तान से दोस्ती इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वो चीज उससे ले लेनी है, या अफगानिस्तान वाले कहें कि यार भारत से इसलिए दोस्ती करनी कि इनकी कौम नहीं है, इनसे कुछ पैसे हम खींच लेते हैं। ऐसी बात ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी सैकड़ों साल से हम दोनों की दोस्ती बरकरार है और एक अच्छे नोड पर है। वरना अगर लालच होता हम दोनों के मन में तो ये दोस्ती इतनी लंबी नहीं टिकती। पाकिस्तान की तरह होती कि वो अफगानिस्तान की बलि चढ़ा देता है पैसे के लिए, डॉलर के लिए अमेरिका के आगे, फिर वो अमेरिका से पंगे ले लेता है पैसे के लिए, फिर वो टर्की के पास चला जाता है, फिर वो सऊदी से पंगे ले लेता है, मतलब अब चाइना की गोद में बैठा हुआ। हम वैसा नहीं, हमने अगर एक किसी को दोस्त कह दिया तो भैया चाहे अच्छा हो बुरा हो दोस्त है। अच्छा वक्त चल रहा हो बुरा वक्त चल रहा है, वो हमारी दोस्ती है। रशिया से हमारी दोस्ती है, इतनी वो चीजें चल रही है, लेकिन दोस्ती है तो है। हम नहीं दोस्त बदलते, जल्दी बदलते ही नहीं है। कर ली दोस्ती तो कर ली, जीना मरना उसके साथ। वैसे ही अफगानी है भाई, वो भी जबान के पक्के हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि वो अपनी जबान बार बार बदल लेते हैं। वो पठान है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी भाई, सीधी सी बात। उससे फिर पीछे नहीं हटना। वीडियो बनाई थी कि हमको क्यों बाइकआउट कर रहे हो, तो हमारे इंडियंस ब्रदर्स ने कहा था कि शेम ऑन यू, आप वुमेन राइट्स के लिए खड़े नहीं होते हो। हम खड़े हैं भाई साहब, हम खड़े हैं। हम कहते हैं कि वुमेन राइट्स हर एक जगह, कहते हैं कि तालिबान के साथ हमारी जो ये मुखालिफत है ये सिर्फ वुमेन राइट्स और वुमेन एजुकेशन के लिए है। जब ये दिया जाए तब हम खुले आम कह देंगे कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जब तक ये चीज अच्छी नहीं हो जाए तो बहुत ज्यादा लोग जो कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अफगान यंगस्टर लोग जो कह रहे हैं कि हमको ये चीज दुरुस्त करनी पड़ेगी वरना काम नहीं चलेगा। और ये जो चीजें आ रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में, अफगानिस्तान की इस चीजों के बारे में, मुझे भी अफगानिस्तान के लोग मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हमें बॉयकॉट किया जा रहा है, हम क्रिकेट कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे स्टार जब नहीं होते तो मजा कैसे आएगा। मैंने भाई साहब टू बी ऑनेस्ट मैंने एक बात ही कह दी और एक सेंटेंस में कह दी कि भाई साहब जब तक जय शाह सर वहां पर है, जब तक इंडिया की क्रिकेट है, और वो तो हमेशा रहेगी, और ये काम हमारा नहीं होने वाला है कि हमको कोई क्रिकेट से जुदा करे। ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, और हमारा भी फर्ज बनता है ना। ये मजाक नहीं है, ये लव जो होता है और हेट जो होता है ये दोनों तरफा होता है। कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। हमारा लव जो है इंडिया के साथ, वो जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम खड़े हैं, और हम हमेशा दिल से कहते हैं कि हर एक जगह हर एक फील्ड में इंडिया की कामयाबी चाहते हैं। इसी तरह इंडिया भी यही चाहती है। बात कितनी बढ़िया है, बात कितनी बढ़िया है कि एक इंडियन मुझे बोल रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हो, कोई भी जीत जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
और इसी तरह हेट का भी यही सिचुएशन। वो अलग सी बात है कि ये पड़ोसी ना डायरेक्टली आपको नहीं कहते हैं कि हम दुश्मन हैं, हेट करते हैं, ये पीछे से वार करते हैं, ये कुत्तों की तरह है ना, गधों का बिजनेस रखने वाले लोग हैं ये। तो इन लोगों का और हमारे और इंडिया का ना ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा है, ये जमीन से आसमान तक है। इसको ना कोई आप नहीं समझा सकते हो किसी को, और ना ही समझने वाले हैं ये लोग। तो ये लोग अपना काम करे और हमारा क्रिकेट और हमारी ये जो फ्रेंडशिप है, सिर्फ क्रिकेट की नहीं फ्रेंडशिप, आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी बड़ी न्यूज देखोगे इंडिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच। ये लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट पर, बहुत ज्यादा चीजें होगी अफगानिस्तान में इंडिया की हेल्प से, और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होगी जो हर एक अफगान की चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। ये मुस्कुराहट के लिए हम तहे दिल से एक बार फिर जितना भी कह दे भाई साहब, जितना भी कह दे कम है, सलूट करते हैं जय शाह सर को, और बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। और हर एक इंडियन, जैसे मैंने पहले भी कहा, दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत ज्यादा खुश हूं, हमारे चेहरे पर स्माइल लाया, और जो हमारे लिए खड़े हैं हम हमेशा उसके लिए खड़े होंगे। और हर एक फील्ड में, हर एक जगह, जब तक जहां हैं ये दोनों भाईजान है। बाई बाई इंडिया की फ्रेंडशिप, इंडिया और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप जिंदाबाद, और जाए कोई भी हो बाढ़ में जाए। यहां पर अच्छे काम होंगे, यहाँ पर फ्रेंडशिप की काम होगी, यहाँ पर पीस के लिए काम होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम होगा, यहाँ पर क्रिकेट के लिए काम होगा, यहाँ पर खुशियों के लिए काम होगा, यहाँ पर फ्यूचर के लिए काम होगा। यहाँ पर कोई ना दहशतगर्दी होगी, ना ही कोई चोरी होगी, ना ही कोई मारना होगा, ना ही कोई शहीद करने वाला होगा, कोई नहीं होगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। और जय शाह सर की इस तरह चीजें जो ना ही सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए, वो जो नहीं समझते हैं वो उसको छोड़ो, वो तो कभी भी ना समझेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी फ्यूचर नेचर ऐसी ही है, उसकी नेचर ऐसी है कि कुछ भी करो उस लोगों के लिए वो नहीं मानेंगे, जैसे कंगालू है ये भी है वो। तो जय शाह सर ने क्रिकेट के लिए जितने चीजें की है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और थैंक यू इस काम के लिए। टिल देन हैव अ गुड टाइम। आप भी अपना राय लिख दो। और बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मैं आज भी कहता हूं, मैं तालिबान का सपोर्टर कभी नहीं रहा, कभी उसके पक्ष में नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि तालिबान ने जो डेमोक्रेसी का गला घोटकर काबिज हुए, अफगानिस्तान के लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना था उसको हटाया गया, और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि अभी तालिबान ही अफगानिस्तान की सत्ता पर हैं तो बात तो करनी पड़ेगी, और तालिबान भी अब ये बात समझते हैं, तो धीरे धीरे चीजें आएंगी, इतनी जल्दी नहीं बदलेंगी। और जैसा कि अफगान भाई बता रहे थे कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये लोग भी प्रोटेस्ट दर्ज कराने के, भाई बच्चियों की पढ़ाई शुरू करिए, लड़कियों के कॉलेज शुरू करिए, जॉब्स और बाकी चीजें जैसे पहले चल रहा था। और ये बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आप अपनी आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते, और वो आधी आबादी ऐसी है जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, आपके जैसे ही रिजल्ट्स लाकर दे सकती है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ें। आज भारत में देखो ना आप, महिलाएं इसरो में साइंटिस्ट हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है। आप बैंकिंग में जाकर हमारे सेक्टर में देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर रही। तो क्या जहां पे वो काम करे वहां पे इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। जितनी मुझे इंटेलिजेंस की जरूरत है उतनी किसी महिला को भी जरूरत है। तो वो शो कर रही है, वो कैपेबल है, तब तो कर रही है। अग्नि मिसाइल को जिन्होंने हेड किया या बनाया वो भी एक महिला है, उनके पास वो कैपेबिलिटी है ना, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने उसको किया। तो आप आधी आबादी को, अपनी वर्क फोर्स को, आप इस इंटेलिजेंस को अगर आप साइडलाइन कर दोगे तो आपके पास मैन पावर कहां है इतनी। जहां पे आप 4 लोगों को काम करा सकते हो वहां पर आपके पास सिर्फ 2 हैं। कैसे आएंगे आइडियाज, कैसे होगा काम? तो ये तालिबान को समझना पड़ेगा और आने वाले टाइम में ये करना पड़ेगा इनको। अच्छा, अब मैं आता हूं कि भाई ये जो हुआ है इसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज मिली है, इंटरनेशनल मीडिया इसको पूरा दिखा रहा है, हर तरफ इसकी चर्चाएं हो रही हैं, और ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अब देखिए, जैसे ये हमदुल्ला हमदर्द हैं, ये राइटर हैं, ऑथर ऑफ द रोड ऑफ रेजिलियंस अवेलेबल एट अफगानिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैंपियन मेडल विनर। ये अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं।
इस्तांबुल टर्की में रहते हैं, देखिए इनके ट्विटर पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने भी ट्वीट किया कि आईसीसी के ट्वीट के ऊपर ही इन्होंने रीट्वीट किया कि अफगान वुमेन क्रिकेट टीम विल नॉट रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू प्ले क्रिकेट। थैंक यू आईसीसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अफगान वुमेन क्रिकेट टीम। तो तारीफें आ रही हैं, इसकी प्रशंसा की जा रही है। सोचिए कितना बड़ा कदम है ये जय शाह ने उठाया। उन्होंने बोल रही हैं कि अफगान क्रिकेट टीम जो है अब वो दबी नहीं रहेगी और उनका जो राइट है, राइट टू प्ले क्रिकेट, वो खेलेंगी। थैंक यू आईसीसी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो देखिए ESPN क्रिक इन्फो कहता है कि उसने खबर दी है कि जो 25 अफगान वुमेन क्रिकेटर्स हैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2020 में जो कॉन्ट्रैक्ट उनको लिया गया था, ये फर्स्ट बेनिफिशरीज होंगी आईसीसी के नए सपोर्ट इनिशिएटिव की। तो जो अफगान के 25 क्रिकेटर्स हैं जो 2020 में जिन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पहली महिलाएं अफगानी महिला क्रिकेटर होंगी जिनको आईसीसी के इस प्रोग्राम का फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। जो हमारी इंडियन टीम की कैप्टन रह चुके हैं मिताली राज, ज़बरदस्त बैट्समैन रही हैं और बहुत बढ़िया खेलती है, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई अ डेडिकेटेड एफर्ट टू अपलिफ्ट अफगान वुमेन इन क्रिकेट, अ पावरफुल मैसेज, commendable efforts by Jay Shah sir and the ICC for helping bring some real change। ये कहती हैं कि एक डेडिकेटेड एफर्ट लगा है अफगान वुमेन क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए और ये बहुत ताकतवर संदेश है। वुमेन क्रिकेट की बात हो रही है और आईसीसी की तरफ से की गई है, तो इसके लिए जय शाह जी को बधाई देनी चाहिए और आईसीसी को इस रियल चेंज के लिए बधाई देनी चाहिए। और ये बात सही है। आपको पता है कि बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए जय शाह ने जो विमेन क्रिकेट प्लेयर्स की जो सैलरीज होती है उन्होंने वो मेन के बराबर कर दी, पहले कम थी। आप सोचिए, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है ना भाई, हम क्यों कमतर समझें, हम क्यों कमतर करें, आप ये सोचिए। तो ये आप समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर अफगान भाई खुश हैं तो ये इतनी बड़ी बात है खुश होने वाली। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये बड़ा पहले बात करते हैं, बड़ा अच्छा स्टेप है जय शाह का, तो मतलब कि जो अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम है उनको भी उन्होंने उनके लिए कि फंड रखा आईसीसी की तरफ से, क्योंकि वो चेयरमैन है आईसीसी के। तो ये मतलब कि ऐसा क्या मुमकिन हो पाएगा कि अफगानिस्तान की जो मतलब कि करंट अभी मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, मुझे नहीं लगता कि वो खेलने देंगी वुमेन्स को। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो तो ज्यादातर घरों से भी नहीं निकलने दे रहे, तो और पढ़ाई भी ज्यादा आगे जो है वो भी नहीं करने दे रहे, तो ये तो खेलना बहुत आगे की बात है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और एक अफगानी की वीडियो पर लोग ने रिएक्ट किया हुआ था, तो वो ये कह रहा था कि मतलब उसने ये बातें की है कि अच्छी तरह उसने जय शाह को पॉलिश किया है, यानी कि पॉलिश समझ रहे हो कि जो मतलब कि जो कहना चाह रहे हैं समझो, वो अक्षय कुमार पता है उनको भाई। हाँ, तो समझा नहीं, तो नहीं समझा। अच्छा, तो इसने तसल्ली के साथ जो है अच्छे तरीके से खिदमत की है, बूट पॉलिश हाँ, जो भी समझो। तो और दूसरी बात ये है कि ये मैं अपनी तसल्ली से कहता हूँ कि 80% जो अफगानी गवर्नमेंट जो मतलब तालिबान है वो नहीं खेलने देंगे। और जहाँ तक अब बात आई है इस भाई अफगानी की, तो वो कह रहा था कि कई लोग कहेंगे कि ये भाई जो है वो लालच मतलब कि मस्का लगा रहा है, और एक और उसने लफ्ज़ को बोला है, तो बात तो बिल्कुल सही भी है, वो ही हम सोच भी रहे थे। तो वो कह रहा था कि हम भाई हैं, भाइयों के दरमियान में आकर हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किस टाइप के भाई हो भाई? वो भाई हो जो अपने भाई को उधर से अफगानिस्तान से आते थे, आपके बड़े वो इधर आके लूट मार मचाते थे, मारते पीटते थे, वो भाई हो। और पता नहीं लोग सर का सटे आ गए हैं, उनका माइंड पता नहीं वो क्या हो गया, वो भी कह रहे हैं कि हम भाई हैं, हमारे तो सदियों से जनाब जो हैं वो तलकात चल रहे हैं।
तो हमारे तो बड़े अच्छे रिलेशन है, तो भाई ये हम तो फिर सुल्तान तुम महमूद एक गजनवी। मिनट, तुम क्यों फिर जेल से हो? अगर पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों के नाम उनके नाम पर रख लिए तब आपको तकलीफ होती है कि ये तो लूटते थे और नहीं, इन्होंने असल में भाई बात अपनी पता लूट क्या मार है, लोग फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे बहुत सदियों से पुराने ताल्लुकात हैं, और वो भी भाई उसने भी काफ़ी कह रहे हैं कि बूट पॉलिश किए हैं जय शाह के कि मिस्टर जय शाह जब तक है हमें कोई अफगानिस्तान को परवाह नहीं है। तो भाई होनी भी नहीं चाहिए आपको, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना उनकी चापलूसी या तारीफ, तो आपकी वो करने भी नहीं देंगे, तो कोई मसला खड़ा भी नहीं होने देंगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे, उसने कहाँ पे हमले किए थे, किधर से आता था और किधर जाकर वो हमले करता था, ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है भाई अफगानिस्तान की भी और जो इंडिया है उसकी तो भी। भाई एक का नाम ले रहे हो, मैं मुझे उसका नाम अच्छी तरह याद है ना, इस वजह से मैं उनका ले रहा हूँ, सिर्फ एक का ही, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी शहर जो है वहाँ से तल्लक रखते थे और बाकायदा उन्होंने पता नहीं कितने हमले किए हैं इंडिया में आकर, और यहाँ पे जो भी उनको मिला, सोना मिला, जो भी मिले, जेवरात मिले, वो यहाँ से लूट के अपने मुल्क में ले जाते थे। तो ये हकीकत है ना। आप इनसे आप कहते हैं ना कि आलोक सर जब भी कोई बात आती है तो आपने एक तस्वीर लगाई हुई है न्याजी साहब के पीछे, तो आप उस तरफ इशारा करके बोलते हैं कि भाई 93,000 जो है ना न्याजी साहब आपने साइन किए, तो हम मानते हैं कि वो सही है, 93,000 ने सरेंडर किया है, इसमें कमी बेशी ऊपर नीचे हो सकता है तादाद में, फिगर्स में, लेकिन हम वो भी मानते हैं, आपको भी इस बात को मानना चाहिए, आपको तस्लीम करना चाहिए कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है ना वो कौन थे, कहाँ से आते थे, कहाँ पे हमला करते थे और क्या क्या चीजें जो है वो उठाकर लूट के ले भाई जाते हम थे। तो सीधे कहते हैं कि दे आर ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है। हम तो मानते हैं उनको हीरो, लेकिन उसकी वजह ये कि हम अपने दीन के लिहाज से मानते हैं, उन्होंने हमारे लिहाज से सही किया हुआ है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते, आप कहते हैं कि उन्होंने लूट मार मचाई है, तो फिर आप उनको माल तो भाई उन्होंने लूटा है, माल गनीमत समझ लिया या जो वो मर्जी समझ नहीं, लिया। बिल्कुल भाई सही उन्होंने किया, वो हमारे लिहाज से उन्होंने सही किया, मतलब मुसलमानों के उनको अच्छा लगा ना, उन्होंने ठीक किया। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप उनको कहते हैं लुटेरे, अब इन लुटेरे को भाई बोल रहे हो, यानी कि ये उन्हीं की नस्ल है यार, ये तो। अफगानिस्तान उसी की नस्ल में से है ना, हाँ। बाकी ये सारे जितने भी अफगानी हैं, तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक सच है, कड़वा सच है, ये हकीकत है कि आपकी ये हिस्ट्री है, अफगानी जो है आपके मुल्क में आते थे, लूटते थे और लूट के वापस अपने मुल्क में चले जाते थे। इसमें सिर्फ मैंने एक का नाम लिया, और भी बहुत सारे हैं। किसका नाम लिया? सुल्तान महमूद गजनी, गौरी, तो लोधी, अब्दाली, सादात, अब्दाली, तुगलक, ये 8 खानदान हैं जो इन 8 खानदानों ने यहाँ पर राज भी किया है और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जंगें भी की हैं और यहाँ से माल जो था वो अपने साथ भी लेकर गए हैं। हम उनको हीरो मानते हैं, हमारे लिहाज से बिल्कुल उन्होंने सही किया, लेकिन क्योंकि जंग में जो भी कुछ होता है ना, वो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं ना, वो ये है कि हमारे दिन में ये है कि आप जब भी किसी के साथ जंग करें मुसलमान, तो जो वो माल बच जाए वहाँ पर, वो जो सामने वाले दुश्मन को छोड़ कर भाग जाए, तो उसे कहते हैं माल गनीमत। उस माल पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक होता है, तो वो माल आप वो ले जाते थे, वो गरीबों में तकसीम किया जाता है, तो उन्होंने हमारे लिहाज से सही किया, लेकिन आपके लिहाज से आप कहते हैं, उसको कहते हैं कि उन्होंने, लेकिन खैर भाई ये थोड़ी सी हकीकत थी, आपकी हिस्ट्री थी, आपकी हिस्ट्री थी और अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी, इसमें ये मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, अफगानी भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तानी भी जानते हैं, तो ये हकीकत है। इस वजह से आपकी दोस्ती हो सकती है, मुझे लगता है। आप कहना कि दूसरे हमारे शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये नहीं है, ताल्लुकात इस बुनियाद पे थे आपके कि वो लूटने आते थे यहाँ इंडिया में, तो ये बात रही। बाकी दूसरी बात की, उन्होंने औरतों की टीम की भी उन्होंने बाकायदा एक फंड रेजिंग किया और बाकायदा उनको सपोर्ट करेंगे, जो अफगानी वीमेन टीम है उसको, तो मुझे लगता है कि तालिबान भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दे रहे, को एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, वो कह लें कि उनको सिर्फ लड़कियों को ही अलग तौर पर पढ़ने की इजाज़त वहाँ पे नहीं मिल रही, तो सोचे क्रिकेट की कैसे इजाज़त वो देंगे, मुझे नहीं लगता कि औरतों को वो खेलने देंगे बगैर कह रहे हैं कि वो निक्कर ट्राउजर वगैरह शर्ट्स वगैरह में, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो होगा। बाकी दूसरी बात करूं मैं ये इस टीम की, तो
तो जय शाह भाई वाकई इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त जो है अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं दोनों ममालिक के आपस में। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए। चले पाकिस्तान एक बुरा कंट्री है, इसके दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके अच्छे होने चाहिए। वो पिछली तरीक जो है ना वो रिपीट ना कर हो जाए कहीं अफगानियों की तरफ से या आपकी तरफ से। तो बाकी भाई ताल्लुकात आपके सदा ऐसे ही रहने चाहिए। और भाई वो जो भाई अफगानी भाई उसने काफ़ी तारीफ की, मैं ना कहता हूँ कि तारीफों के पुल बांध दिए उस भाई ने। उसने कर के भाई जय शाह ये है जय शाह, वो वाकई भाई जो करता है ना, जो किसी के लिए अच्छा करता है उसके लिए अच्छा बोलना भी चाहिए और अच्छा सोचना भी चाहिए, जिस तरह ये भाई कर रहा है। बाकी भाई वीडियो जबरदस्ती कमाल है, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मेरे लिहाज से तो इस भाई ने तो बहुत ज्यादा ही जो है ना उनकी तारीफ उसकी भाई की है। बनता है, वो उसने इतना अच्छा काम किया बनता जय है शाह ने, तो वो, फिर बिल्कुल ऐसा ही है, तारीफ बिल्कुल। करना। तो उसने ज्यादा ही कुछ कर दी। चले यार एक पता नहीं उसका ज़मीर जो है उसका किस तरह उसने इजाजत दी कि वो इतनी ज्यादा इतनी ठीक है, मैं भी मानता हूँ उसने जय शाह ने एक अच्छा काम किया, मतलब उनको सपोर्ट किया, लेकिन बहरहाल उसने कुछ ज्यादा मस्का लगा दिया। ये जो खान वो पहले नहीं होता था पठान भाई जिसका, ये उसी तरह पे जा रहा है ना, हाँ, उसी उसी पे हिसाब जा से रहा है। ये कर रहा है। तो उस उसका पाकिस्तान भी- पे तनकीद करना, इंडिया की तारीफ करना और अपनी तारीफ करना, ये उसका टारगेट होता है। दोनों को भाई 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 करना, इक्वल पेज पर एक जगह पर लेकर आना। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान को गलत कहना हर लिहाज पर और अपनी कंट्री को सही कहना। आपके लोग जो थे यहाँ पर मतलब कि कितने ज़्यादा लूट मार मचाते थे यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो ये मैं भी हैरान हूँ कि यार ये लोग सब भी कैसे उनको कुछ, यानी कि पाकिस्तान की ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री याद है, अफगानिस्तान के बारे में याद नहीं कि हमारे वो इनके बावजूद यहाँ पर क्या करते थे। वो ये तल्ख तो सदियों हकीकत है से ना, सदियों से वो कह रहे कैसे हैं कि याद हम रखेंगे? क्या वो तल्ख हकीकत है, वो कैसे याद रखें? भाई ये गलत है ना, ये डबल स्टैंडर्ड से कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की 1971 की हिस्ट्री को याद रखते हो तो ये वाली भी याद रखो जो 1000 साल हुकूमत की इधर मुसलमानों ने की है, और जो अफगानी थे वो इधर क्या करते थे, तो वो ये भी आपको याद होना चाहिए। बहरहाल ये ज़्यादा ही यानी कि वीडियो जो है ना हम इसको नहीं करना चाहते लंबी, क्योंकि मेन टॉपिक यही था कि जो जय शाह वो अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन ये है कि आगे अच्छी बात है तो उसमें बात ये फिर आगे नहीं, तो इसलिए हमने ज्यादा की है। लड़कों की टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए जय शाह को। हाँ तो वो तो कर ही रहे हैं। बहरहाल बड़ी शानदार वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गॉड ब्लेस।